हेलो एवरीवन। क्लास 8 की साइंस में हम पढ़ रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, राइट। तो हमने प्रीवियस वीडियो में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने उसमें पढ़ा सेल नंबर के बारे में। हमने इससे पहले भी सेल साइज शेप के बारे में पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल भी हमने पढ़ लिया, सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। सेल स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, उसमें आ जाते हैं प्रोटोप्लाज्म और आ जाता है ये सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो ये सेल ऑर्गेनेलीज है, ये हमें आज पढ़ना है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया है। एक का नाम है साइटोप्लाज्म, दूसरे का नाम है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है वो चार चीज़ों में और तकसीम हमने किया है। एक तो इसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस मटीरियल, ठीक है, न्यूक्लियर मटीरियल, सॉरी। तो जो ये साइटोप्लाज्म है, जो एक ये क्या है एक्चुअली बेसिकली में ये एक पार्ट है किसका, प्रोटोप्लाज्म का। ये प्रोटोप्लाज्म का साइटोप्लाज्म एक पार्ट है, तो ये लिक्विड मटेरियल होता है सेल का। तो जो भी सेल ऑर्गेनेलीज है, जो भी सेल ऑर्गेनेलीज में स्ट्रक्चर आ जाते हैं वो किस में आ जाते, वो किस में होते हैं, वो होते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो दैट मीन साइटोप्लाज्म कंटेन्स ऑल सेल ऑर्गेनेलीज। तो ये सेल ऑर्गेनेलीज का काम क्या होता है, ये मेटाबॉलिक मशीनरी का काम करते हैं। जो भी सेल में कुछ काम होता है, जो भी कुछ इनमें काम होता है, वो ये सेल ऑर्गेनेलीज खुद ही करते हैं, ठीक है। जो भी इसमें स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं वो खुद सारा कुछ सेल का काम करते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलीज इसके अपने पार्ट्स है। ये एक तो है इसमें सेल ऑर्गेनेलीज में एक पार्ट आ जाता है वैक्यूल आ जाता है, गोल्जी बॉडीज़ आ जाते हैं, प्लास्टिड्स आ जाते हैं, राइबोसोम्स आ जाते हैं, सेंट्रोसोम्स आ जाते हैं, क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है किसमें, इस सेल ऑर्गेनेलीज में, लाइसोसोम्स आ जाते हैं। तो ये हो गई सेल ऑर्गेनेलीज के पार्ट्स के बारे में। तो हम पहले पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। जो ये सेल ऑर्गेनेलीज है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो सेल ऑर्गेनेलीज है, ऑर्गेनेलीज आदमों में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स कि प्लांट सेल्स में कभी प्रेजेंट होते हैं, कभी एनिमल सेल में, कभी दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कोई कोई स्ट्रक्चर दोनों में प्रेजेंट होता है, कोई एक में प्रेजेंट होता है तो दूसरे में नहीं। तो पहले पढ़ते हैं हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, जो कि है प्लास्टिड, ठीक है। तो प्लास्टिड क्या है, ये एक सेल ऑर्गेनेलीज है जो कहाँ पे हम देखने को मिलेगा, सिर्फ प्लांट सेल में। ये हम सिर्फ प्लांट सेल में देख सकते हैं, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। तो जो ये प्लास्टिड होते हैं ये तीन तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्टस, क्रोमोप्लास्टस, क्लोरोप्लास्टस। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस पार्ट होता है प्लास्टिड का। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, वो कलर्ड पार्ट होता है प्लास्टिड का। क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर्ड पार्ट होता है प्लास्टिड का। तो क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, क्योंकि वहाँ पे हम फूड बनाते हैं। जो आप ग्रीन पिगमेंट देखते हो, क्लोरोफिल, वो इसी में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या है, प्लास्टिड, जहाँ पे क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो आपको पता ही है क्लोरोफिल कहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ती है, फोटोसिंथेसिस में। वहाँ पे वो जो प्लांट्स खुद फूड बनाते हैं तो उस प्रोसेस में ये ग्रीन पिगमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये ग्रीन पिगमेंट कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में, जो कि क्या है, एक प्लास्टिड, ठीक है। तभी हम क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, क्योंकि ये खाना बनाने में मदद करता है सेल प्लांट की। तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके दो कवरिंग्स होते हैं इस क्लोरोप्लास्ट के। तो एक का नाम है स्टोमा, दूसरे का नाम है ग्राना, ठीक है। तो ग्राना इसलिए होता है क्योंकि वो स्टार्कड एक दूसरे पे होते हैं, स्टार्कड होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ग्राना। तो जो दूसरा एक स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट में जो अकेला होता है, उसको हम बोलते हैं थाइलोकाइड, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। प्लास्टिड की फंक्शन क्या है, प्लास्टिड की फंक्शन है कि एज यू नो कि इसमें क्लोरोप्लास्ट है वो किस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। तो दूसरी इसकी फंक्शन है जो ल्यूकोप्लास्ट है, वो स्टोर करता है जो भी फूड होता है, फैट्स होते हैं या बाकी चीज़ें होते हैं, वो स्टोर करने में हेल्प करता है इस प्लांट सेल की। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये क्या करता है, ये कलर्ड पार्ट होता है प्लास्टिड का, जो कि रंग देता है फ्लावर्स को, ठीक है। ये इसकी फंक्शंस रही इसकी प्लास्टिड की। दूसरा जो सेल ऑर्गेनेली है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, वो तो आपको पता ही है ना। तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो ये रॉड शेप्ड की तरह होते हैं। इसमें दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन पोर्स होती है, पोर्स मीन्स कि सिलेक्टिव पार्टिकल्स को अंदर बाहर जाने देती है। इनर मेम्ब्रेन हो जाती है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, जो फोल्डेड होता है, ठीक है। जो फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टा। और इसमें छोटे छोटे स्मॉल बॉडीज़ होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम्स, जो आपकी हायर उनकी फंक्शंस आप हायर क्लास में पढ़ोगे।
तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स में होता है डीएनए एंड राइबोसोम्स, ठीक है। तो दैट मीन्स कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में हेल्प करता है, इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए होता है इसमें मैट्रिक्स में, इसके जो फ्लूइड पार्ट है जो माइटोकॉन्ड्रिया का उसमें होता है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो उसी में होता है ये इसका जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। तो इसकी फंक्शन क्या है, एज यू नो इट्स कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये देता है पावर किसको, सेल को। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी के एक्चुअली ये जो फूड होता है ये उसको ब्रेक डाउन करता है, वहाँ से प्रोड्यूस करता है एनर्जी। तो ये इस एनर्जी को एक केमिकल फॉर्म में रखता है जिसको हम बोलते हैं एटीपी, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस एटीपी का एक स्पेशल नेम है जिसको हम बोलते हैं करेंसी ऑफ सेल। दैट मीन्स कि इसमें तो एनर्जी स्टोर की हुई होती है, तो जितना आप खर्चना चाहोगे उतना खर्च कर सकते हो, तभी हम इसको बोलते हैं करेंसी ऑफ द सेल। ये इसकी फंक्शंस रही। तो तीसरा सेल ऑर्गेनली जो हम आज पढ़ेंगे वो है वैक्यूल। तो ये सिर्फ जो वैक्यूल है ये सिर्फ प्लांट सेल में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप कभी ये एब्सेंट होता है एनिमल सेल में वैक्यूल, लेकिन अगर एनिमल सेल में कभी कभार ये प्रेजेंट होगा, ये टेम्परेरी बेसिस पे वहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्योंकि एक तो इसका साइज स्मॉल होता है एनिमल सेल में, और अगर प्रेजेंट होगा तो इसका काम वहाँ पे रहता है स्टोरेज ऑफ फूड, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, अदरवाइज ये एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। तो जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल में वो काफ़ी बड़ा होता है। ये इसमें फ्लूइड होता है इसके मेम्ब्रेन में, ये स्टोर करता है फूड, वाटर, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है इस सेल का वो इसमें स्टोर करके रहते हैं वैक्यूल में। तो इसकी फंक्शन क्या है, और जो वैक्यूल है ये काफ़ी बड़ा होता है प्लांट्स में। तो ये एक तो वहाँ पे परमानेंट होता है, ये टेम्परेरी नहीं होता है। इसके दो मेम्ब्रेन्स होते हैं वहाँ पे, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वैक्यूल का प्लांट्स में उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। जो टोनोप्लास्ट है उसमें होता है सेल सैप जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वैक्यूल के जो फंक्शंस है वो क्या है, वो इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी, ये सेल को टर्जिडिटी देता है। दैट मीन्स कि इसका जो फ्लूइड है इस सेल में, जो मैंने आपको बोला कि वैक्यूल में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो ये पानी का लेवल कम होने नहीं देता, ये काफ़ी रहता है पानी का लेवल सेल में। तो दैट मीन्स ये देता है सेल को टर्जिडिटी, और ये देता है रिजिडिटी, दैट मीन्स कि हार्डनेस देती है इस सेल को। ये हो गई इसकी बात किसकी, वैक्यूल। और ये स्टोर करता है सब्सटेंस, एज यू नो, फूड, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल्स इन द सेल। तो ये रहे इसके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जो हमने आज 3 पढ़ लिए। क्या क्या, एक तो हमने प्लास्टिड पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया और वैक्यूल पढ़ लिया। तो जो बाकी ऑर्गेनल्स रहते हैं वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। थैंक यू।